नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बैतूल रितिका गौतम। तो राजधानी रांची में 19 और 20 अप्रैल को विश्व स्तरीय एयर शो होने वाला है। आपको बता दें कि रांची के नामकुम स्थित आर्मी ग्राउंड में ये एयर शो होगा, जिसमें वायुसेना के सभी जाबाज यहाँ पर देखिए बिल्कुल अपना कह सकते हैं साहसिक प्रदर्शन दिखाएंगे। तो बस इसी एयर शो को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल भी है इस डिस्कशन में। राहुल, देखिए ये जो एयर शो होने वाला है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, लोगों में भी हम देख रहे हैं इसे लेकर बेहद ही उत्साह है। तो क्या लगता है कितना खास होने वाला है ये एयर शो? देखिए, नामकुम के खोजा टोली जो आर्मी ग्राउंड है वहाँ पे एयर शो होगा। एयर शो इसलिए भी खास है कि रांची राजधानी में इससे पहले इस तरह के बड़े आयोजन कम हुआ करते थे, लेकिन अब आर्मी की तरफ से, वायुसेना की तरफ से इस तरह के आयोजन लगातार कराए जा रहे हैं। इससे पहले मोराबादी ग्राउंड में आर्मी की तरफ से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें लोग देखे किस तरह के हथियार आर्मी के जवान यूज करते हैं। अब सूर्य किरण की जो टीम है 6 एयरक्राफ्ट लाई है, वो 6 एयरक्राफ्ट कर्तव्य अपना दिखाएंगे किस तरीके से युद्ध के मैदान में एयरक्राफ्ट लड़ाई अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हैं। अगर हम बात करें व्यवस्था की, तो आज सुबह 6 बजे से 20 तारीख तक रात 11 बजे तक निषेधाज्ञा लगा हुआ, किसी तरह की वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। 200 मीटर की रेडियस में सभी जो मीट और मछली और अन्य जो सामान बेचे जाते हैं मांसाहारी चीजें, उसकी बिक्री पे रोक लगाई गई है। उसके पीछे कारण है कि इस तरह की जब वस्तुएं बिकती हैं तो वहाँ पर जो पक्षी होते हैं वो आ जाते हैं, इससे एयरक्राफ्ट को नुकसान हो सकता है। इन सारी चीजों को लेकर भी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। तो हम कह सकते हैं कि रांची राजधानी के लोगों के लिए खास दिन है कल और परसों का। और करीब 1 घंटे एयर शो चलेगा 9:45 से 10:45 तक, और 8:30 बजे तक जो लोग वहां पर एयर शो देखने जाएंगे उन्हें पहुंचना है। सबसे बड़ी बात है कि वायुसेना की ओर से इस एयर शो में जितने लोग भी हिस्सा लेंगे उनकी एंट्री फ्री की गई है, निःशुल्क है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य राजधानी के लिए एक सौभाग्य की बात है कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में इस तरह के एयर शो हुआ करते थे, और अब झारखंड की राजधानी, एक छोटे स्टेट की राजधानी में इस तरह के एयर शो हो रहे हैं। तो लोग इसका लुत्फ भी उठाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो आज की जनरेशन है वो जानने की कोशिश करेगी किस तरीके से जब युद्ध होता है तो हमारे देश के जो जवान हैं, वायुसेना हो, आर्मी हो, थल सेना हो, अपना किस तरीके से दुश्मनों से मुकाबला करते हैं और किस तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपनी कर्तव्य दिखाते हैं और युद्ध के मैदान में दुश्मनों को परास्त करते हैं। बिल्कुल। एक और यहाँ पर देखिए जरूरी इंफॉर्मेशन जरूरी है राहुल अपने दर्शकों को पहुंचाना। बताया जा रहा है कि इस एयर शो के दौरान और खास तौर से ये जो 2 दिन है 19 और 20 अप्रैल का दिन, तो जितने भी फ्लाइट्स मुंबई और हैदराबाद से आएंगे उन्हें शायद रोका जाएगा। और उसके बाद फिर हालांकि बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर आना जाना लगा रहेगा, लेकिन ये सिर्फ जो 2 दिन रहेंगे उस दौरान, क्योंकि ये जो एयर शो चलेगा वो आपको बता दें कि 9:45 से 10:45 तक का होगा। तो इस पर भी मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जो 6 एयरक्राफ्ट आए हैं वायुसेना के, उसके खड़ा करने के लिए जगह की आवश्यकता होगी। उसके लिए जगह आरक्षित किया गया है एयरपोर्ट पे। उसके साथ ही जहां तक आपने कही उड़ानों की बात, तो हैदराबाद, मुंबई जैसे जो बड़े शहरों की उड़ान हैं उसमें कुछ समय में परिवर्तन किया गया है कि समय मैच न हो, क्योंकि जैसे ही आप रूट होता है सभी एयरक्राफ्टों का, और नामकुम में जो एयर शो चलेगा उसके बाद उन सारे विमानों को रांची एयरपोर्ट में लाकर शिफ्ट करना। आज की जनरेशन है वो जानने की कोशिश करेगी किस तरीके से जब युद्ध होता है तो हमारे देश के जो जवान हैं, वायुसेना हो, आर्मी हो, थल सेना हो, अपना किस तरीके से दुश्मनों से मुकाबला करते हैं और किस तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपनी कर्तव्य दिखाते हैं और युद्ध के मैदान में दुश्मनों को परास्त करते हैं। बिल्कुल। एक और यहाँ पर देखिए जरूरी इंफॉर्मेशन जरूरी है राहुल अपने दर्शकों को पहुंचाना। बताया जा रहा है कि इस एयर शो के दौरान और खास तौर से ये जो 2 दिन है 19 और 20 अप्रैल का दिन,
तो जितने भी फ्लाइट्स मुंबई और हैदराबाद से आएंगे उन्हें शायद रोका जाएगा। और उसके बाद फिर हालांकि बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर आना जाना लगा रहेगा, लेकिन ये सिर्फ जो 2 दिन रहेंगे उस दौरान, क्योंकि ये जो एयर शो चलेगा वो आपको बता दें कि 9:45 से 10:45 तक का होगा। तो इस पर भी मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जो 6 एयरक्राफ्ट आए हैं वायुसेना के, उसके खड़ा करने के लिए जगह की आवश्यकता होगी। उसके लिए जगह आरक्षित किया गया है एयरपोर्ट पे। उसके साथ ही जहां तक आपने कही उड़ानों की बात, तो हैदराबाद, मुंबई जैसे जो बड़े शहरों की उड़ान हैं, उसमें कुछ समय में परिवर्तन किया गया है कि समय मैच ना हो, क्योंकि जैसे ही आप रूट होता है सभी एयरक्राफ्टों का, और नामकुम में जो एयर शो चलेगा उसके बाद उन सारे विमानों को रांची एयरपोर्ट में लाकर शिफ्ट करना, तो ऐसे में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह के कोऑर्डिनेशन में कोई परेशानी ना हो, उन सारी चीजों को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी भी पूरी तैयारी के साथ जो विमानों का समय में परिवर्तन किया है, बदलाव किया है। तो हम कह सकते हैं तैयारियां सभी की तरफ से भरपूर की गई हैं, और कुछ घंटों का आप कह सकते हैं कि इंतजार है रांची वासियों को इस शो के लिए, और कुछ घंटों के बाद वो रांची में एयर शो का आनंद ले सकते हैं और वायुसेना के जवानों का कर्तव्य। हम देखते हैं ना राहुल, बहुत बार तस्वीरें भी सामने आती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई मौका होता है तो वो जरूर चाहते हैं, और हमारी डिफेंस के जितने भी, भले हम वायुसेना की बात कर ले, आर्मी की बात कर ले, नेवी फोर्स की बात कर ले, उनका हौसला अफजाई करने के लिए वो पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ वैसे जितने भी छोटे छोटे बच्चे जो अपना करियर एयरफोर्स में या फिर कह सकते हैं डिफेंस में बनाने की सोच रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि कल जब वो जाएंगे, खुद सामने से देखेंगे, तब एक हौसला अफजाई तो होगा ही, और साथ ही अंदर से भी वो प्रेरित होंगे उन्हें देख के। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसे चीजों में अक्सर क्या होता है कि एक संदेश देने की कोशिश होती है। आप किसी भी फील्ड की बात कर लें, जैसे आप मीडिया फील्ड में हैं, जैसे आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो गांव के लोग अक्सर पूछा करते हैं कि कैसे इसमें आया जाता है, कैसे पढ़ाई की जाती है, क्या तैयारियां हैं। उसी तरीके से हर एक प्रोफेशन का जब इस तरह का आयोजन होता है तो लोगों को खुशी होती है, उससे सीखने की चाहत होती है, और उसमें काम करने का वो मौका भी तलाशते हैं। हालांकि इंडियन आर्मी या हम पूरी तीनों सेनाओं की बात करें तो तीनों सेनाओं में काम करने का हमको लगता है कि देश के सभी युवाओं का शौक होता है कि इन तीनों सेनाओं में किसी तरह उनकी नौकरी लग जाए और देश प्रेम और देश की सेवा करने का मौका मिले। और वायुसेना अपने आप में एक ऐसी सेना है कि जो एयरफोर्स में जाने की इच्छा बहुत लोग रखते हैं कि एयरफोर्स ऐसा जगह है जिसमें काम करने से देश की रक्षा के साथ साथ जो उनका विजन होता है वो भी पूरा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इससे प्रेरणा भी मिलेगी लोगों को, और प्रेरणा मिलने के साथ साथ लोग देख भी पाएंगे किस तरीके से देश के जवान काम करते हैं, और युद्ध के मैदान में अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं या दुश्मन होते हैं उससे किस तरीके से लड़ाई करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। तो देखिए, ये जो 19 और 20 अप्रैल को ये जो विश्व स्तरीय एयर शो है वो बताया जा रहा है कि बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है। तैयारियां बहुत पहले से ही चल रही है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप भी जा रहे हैं एयर शो को देखने के लिए, और साथ ही हमें सुझाव भी देते रहिए कि और ऐसे कौन कौन से विषय हो सकते हैं जिसे लेकर हम आपके बीच पहुंच सके। मुझे और राहुल, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।